की कोशिश की जा रही है। यहाँ बहुसंख्यक आबादी वाले मुस्लिमों ने एक स्कूल में मनमानी करने की कोशिश की। स्कूल में सिर्फ इसलिए प्रार्थना की प्रक्रिया में बदलाव कर दिया गया क्योंकि यहाँ इस्लाम मानने वालों की आबादी ज्यादा है। भगवान से प्रार्थना करके, ईश्वर से, खुदा से, गॉड से हम लोगों को प्रार्थना करना है कि हे भगवान, स्कूल में हम पढ़ने हैं तो हमको अच्छा से अच्छा आगे बढ़ा दें। झारखंड के गढ़वा जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत कोरबाडीह स्थित उत्क्रमित विद्यालय में धर्म के आधार पर स्कूल में प्रार्थना करवाई जा रही है। आरोप है कि इलाके में मुस्लिम समाज के लोगों ने मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक योगेश राम पर दबाव बनाकर प्रार्थना बदलने को कहा। हम लोग दो तरह से करेंगे तो अच्छा नहीं है ना। आप लोग सीखने ना आ रहे हैं, बच्चों के साथ ये सब समझाने का काम किए हैं, लेकिन बच्चे लोग जो है फिर वैसा ही करना शुरू कर दिया। कई एक बार कोशिश की इसके लिए, फिर हार उड़ करके हम लोग उसको छोड़ दिए कि ठीक है तब करो। अब यहाँ दया कर दान विद्या का प्रार्थना को बंद करवाकर तू ही राम है, तू ही रहीम है प्रार्थना शुरू कराना पड़ा। इतना ही नहीं, प्रार्थना के दौरान बच्चों को हाथ जोड़ने से भी मना करा दिया गया। ये वाली वीडियो देख ली। अब एक चीज़ बताओ, संसद में बने हुए कानूनों का विरोध करना, चलो ठीक है करो, क्योंकि डेमोक्रेसी है, अधिकार है तुम्हें विरोध करने का। और कोई कानून जो इन फ्यूचर आएंगे उसका आज से विरोध शुरू कर दो, क्योंकि वो मुसलमान विरोधी होंगे, ठीक है, वो इसलिए पारित भी हो जाएंगे क्योंकि भाजपा वहाँ पे है। अब एक जगह बताओ आप, ये तो हो गया सब कुछ, लेकिन कहीं से इसलिए कानून व्यवस्था बदल देना क्योंकि वहाँ पे हमारी आबादी ज़्यादा है, इसलिए संडे की जगह फ्राइडे में स्कूल की छुट्टी होगी, हाथ जोड़कर नहीं हाथ बांध कर होगी प्रार्थना, और प्रार्थना भी कौन सी होगी वो भी हम तय करेंगे। ये कहाँ तक सही है? क्योंकि कहीं तो डेमोक्रेसी के अनुसार जो कानून आ रहे हैं उनका विरोध करोगे, मुसलमान विरोधी हैं, और चूँकि तुम्हारी आबादी कहीं ज़्यादा हो गई तो तुमने सारे कानून अपने हिसाब से बना लिए। ये सब चीज़ें जब दूसरे वाली पार्टी देखेगी तो भैया खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। आप फिर ये नहीं कह सकते कि वो वाला हिंदुस्तान नहीं रहा। वो वाले हिंदुस्तान में तो भाई सब ये चीज़ें भी नहीं होती थी, है कि नहीं? इंडिया कहीं भी कुछ भी था, लेकिन कम से कम हमारे बच्चों में, हमारे जो स्कूल थे, एजुकेशनल वो थे सिस्टम, उसके अंदर ये सब चीज़ें नहीं घुसी थी, लेकिन घुस गया नहीं। कर्नाटक से देख लो हिजाब विवाद, ठीक है, फिर अब झारखंड और बिहार देख लो, जगह जगह होने लगा। फिर ये भी कहते ना कि इस्लामोफोबिया है। इस्लामोफोबिया का मतलब क्या है? फोबिया होता है किसी चीज़ का डर, इस्लाम का डर। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं लोग बाग के जब जब ज़्यादा तादाद में होते हैं क्या करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी हैं, लेकिन मेजोरिटी ऐसी है, क्योंकि जहाँ लोग बाग इस तरह के हैं वहाँ पे एक तो कम से कम आवाज़ उठाए। अगर कहीं से 72% है, जहाँ ये काम हुआ वहाँ 75% 70% हो गए थे, तो वहाँ जो है 100 से ज़्यादा स्कूलों में बता रहे हैं लगभग इस तरह का काम चल रहा है पिछले 4-5 साल से, क्योंकि वहाँ आबादी ज़्यादा है, ठीक है। अब ये बताओ, जब तुम ये काम करोगे तो इस्लाम का डर फैलेगा या इस्लाम के प्रति जो है प्यार फैलेगा? तो ये चीज़ वो है जो खुद से पूछनी चाहिए। अगर मेरे कर्म माड़े हैं ना तो मैं दूसरों को नहीं कह सकता कि मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। मुझे इज़्ज़त और ज़िल्लत ऊपर वाला देगा मेरे कर्म के आधार पर, ठीक है। फिर आप ये नहीं कह सकते कि इस्लाम का डर फैलाया जा रहा है, क्योंकि लोग बाग देख रहे हैं जैसे आबादी बढ़ी वहाँ पर अपने हिसाब से कानून होते हैं, कोई डेमोक्रेसी नहीं पूछता, ठीक है, इसलिए लोग बागों को डर है।